आज हम बात करेंगे तुला राशि जातकों के लिए मई 2025 के राशिफल के बारे में। तुला राशि वालों के लिए 1 से 31 मई 2025 में आप किन किन परिस्थितियों से गुजरोगे, इस माह की संपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीके मोनो स्टोरी यूट्यूब चैनल में। मित्रों, तुला राशि वालों के लिए ज्योतिष शास्त्र की भविष्यवाणी के अनुसार इस महीने आपका कार्य क्षेत्र, आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य, प्रेम व वैवाहिक जीवन और पारिवारिक स्थिति के बारे में, साथ ही कुछ ज्योतिषीय उपाय भी बताएंगे जिससे आपका महीना और भी शुभ बन सके। तो मेरे प्यारे मित्रों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप अपने महीने की पूरी तैयारी कर सकें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं। कार्य क्षेत्र, आपके करियर स्थान का स्वामी चंद्रमा निरंतर गतिशील रहता है। ऐसे में चंद्रमा के आधार पर मासिक फलादेश करना बहुत ज्यादा विस्तृत हो जाएगा। ऐसी स्थिति में हम अन्य ग्रहों के आधार पर आपके करियर के बारे में बताना चाहेंगे। इस पूरे महीने आपके करियर स्थान पर नीच का मंगल गोचर करेगा, जो कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव दे सकता है। व्यापार व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए मंगल का यह गोचर आवश्यकता से अधिक जोश देने का काम कर सकता है और आप तथ्यात्मक होने की बजाय भावावेश में कुछ निर्णय ले सकते हैं जो कमजोर परिणाम देने का काम कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में भावावेश में निर्णय लेने के बजाय तथ्यात्मक होकर निर्णय लेना समझदारी का काम होगा। वहीं नौकरी पेशा लोग वरिष्ठों के साथ तालमेल बिठाने में पीछे रह सकते हैं अथवा सहकर्मी आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। जिन लोगों का काम भागदौड़ का है, जो फील्ड वर्क करते हैं अथवा जो लोग इस महीने व्यापारिक यात्राएं करने वाले हैं, उन सबको काम में तो सावधानी रखनी ही है, साथ ही साथ यात्रा के दौरान भी सावधान और सजग रहने की आवश्यकता रहने वाली है। हालांकि महीने के पहले हिस्से में सूर्य का गोचर कुछ हद तक मददगार बन सकेगा, वहीं महीने के दूसरे हिस्से में बृहस्पति का गोचर कुछ मददगार बन जाएगा। अतः कोई भारी भरकम नुकसान नहीं होगा। फिर भी अपने अनुभव के आधार पर तथ्यात्मक रूप से वरिष्ठों की सलाह लेते हुए काम करने का सुझाव हम आपको देना चाहेंगे। आर्थिक स्थिति, आर्थिक मामले की बात करें तो इस महीने आपके लाभ भाव के स्वामी सूर्य महीने के पहले हिस्से में उच्च अवस्था में रहेंगे। ऐसी स्थिति में सूर्य ग्रह येन केन प्रकारेण आपको अच्छा लाभ भी करवा सकते हैं, लेकिन महीने के दूसरे हिस्से में सूर्य अष्टम भाव में चले जाएंगे। ऐसे में सूर्य लाभ दिलवाने में कमजोर पीढ़ी दे सकते हैं। फलस्वरूप लाभ के रास्ते में व्यवधान देखने को मिल सकते हैं। हालांकि इन सब के बीच अनुकूल बात यह रहेगी कि महीने के दूसरे हिस्से में धन के कारक बृहस्पति का गोचर अनुकूल हो जाएगा। गोचर में बृहस्पति की अनुकूलता आमदनी की निरंतरता को मेंटेन करने की कोशिश करेगी। धन भाव के स्वामी मंगल ग्रह इस महीने नीच अवस्था में रहेंगे, जो इस बात का संकेत कर रहे हैं कि धन को बचाने में इस महीने कुछ कठिनाई रह सकती है। अर्थात संतोषप्रद या फिर सम्मानजनक लेवल की आमदनी होने के बावजूद भी इस महीने आप बचत करने में पीछे रह सकते हैं। यहाँ तक कि बचत किए हुए धन को भी आप गलत जगह लगा सकते हैं, निवेश कर सकते हैं। इसलिए बेहतर होगा इस महीने नए सिरे से कोई बड़ा निवेश न किया जाए, जिससे आपका धन सुरक्षित बना रहे। कहने का तात्पर्य है कि आर्थिक मामले में मई का महीना आपको मिले जुले परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मई का महीना आपको औसत लेवल के परिणाम दे सकता है, या फिर कभी कभी परिणाम औसत से कुछ कमजोर भी रह सकते हैं, क्योंकि आपकी लग्न या राशि के स्वामी ग्रह शुक्र उच्च अवस्था में होने के बावजूद भी छठे भाव में रहेंगे, जो स्वास्थ्य में कुछ कमजोरी देने का काम कर सकते हैं। आरोग्यता का कारक ग्रह सूर्य महीने के पहले हिस्से में उच्च का रहेगा, लेकिन सप्तम भाव में रहेगा। यह बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, जबकि महीने के दूसरे हिस्से में सूर्य पूरी तरह से कमजोर रह सकते हैं। इस कारण से महीने के पहले हिस्से में स्वास्थ्य में तुलनात्मक रूप से अनुकूलता देखने को मिल सकती है, जबकि दूसरा हिस्सा स्वास्थ्य में कुछ कमजोरी दे सकता है। मंगल का गोचर भी अधिक सपोर्ट नहीं कर पाएगा।
विशेषकर ऐसे लोग जिन्हें हृदय से संबंधित या रक्त से संबंधित कोई परेशानी पहले से है, उनके लिए इस महीने अपेक्षाकृत अधिक जागरूकता रखने की सलाह हम देना चाहेंगे। समय समय पर अपनी दवाई लेते रहे और समय समय पर अपने चिकित्सक से सलाह भी लेते रहे। ऐसा करके आप अपने स्वास्थ्य को मेंटेन कर पाने में कामयाब हो सकेंगे। प्रेम व वैवाहिक जीवन। मई मासिक राशिफल 2025 के अनुसार मई के महीने के लिए यदि आपके प्रेम संबंध की बात की जाए तो इस महीने आपके पंचम भाव का स्वामी शनि सामान्य तौर पर अनुकूल स्थिति में रहेगा। हालांकि शनि अपने ही नक्षत्र में होने के कारण कभी कभी कुछ बेरुखी भी दे सकता है। मंगल की अष्टम दृष्टि भी पंचम भाव पर रहेगी, जो बीच बीच में आर्गुमेंट्स करवा सकती है। इन सभी कारणों से बहुत हद तक अनुकूलता होने के बावजूद भी कुछ विषम परिस्थितियां लव लाइफ में देखने को मिल सकती हैं। हालांकि इन सब के बीच अनुकूल बात यह रहेगी कि महीने के दूसरे हिस्से में बृहस्पति का प्रभाव पंचम भाव पर शुरू हो जाएगा, जो प्रेम संबंधों में अनुकूलता देने का काम करेगा। कहने का तात्पर्य यह कि लव लाइफ में सब कुछ अच्छा रहे, यह जरूरी नहीं, लेकिन महीने के दूसरे हिस्से में काफी कुछ अनुकूलता आपकी लव लाइफ में देखने को मिल सकती है। ऐसा ही इशारा प्रेम के कारक ग्रह शुक्र के द्वारा भी मिल रहा है। क्योंकि शुक्र रहेंगे तो उच्च अवस्था में, जो कि अनुकूल बात है, लेकिन छठे भाव में रहेंगे, यह कमजोर बात है। अतः शुक्र भी सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की स्थिति में अनुकूल परिणाम देने का वादा कर रहे हैं। विवाह आदि से संबंधित मामलों के लिए महीना थोड़ा सा कमजोर है, लेकिन तुलना करें तो महीने का दूसरा हिस्सा विवाह आदि से संबंधित बातों को आगे बढ़ाने में मददगार बन सकता है। वहीं वैवाहिक जीवन की बात करें तो इस मामले में भी सप्तम भाव के स्वामी का कमजोर होना तथा महीने के पहले हिस्से में सूर्य का सप्तम भाव में गोचर आदि ऐसे लक्षण हैं जो दाम्पत्य जीवन में कुछ परेशानियां देने का काम कर सकते हैं। हालांकि महीने के दूसरे हिस्से में बृहस्पति ग्रह की अनुकूलता अपेक्षाकृत बेहतर परिणाम दे सकेगी। पारिवारिक जीवन। मई मासिक राशिफल 2025 के अनुसार पारिवारिक मामलों में मई के महीने में सामान्य तौर पर आपको थोड़े से कमजोर परिणाम मिल सकते हैं, क्योंकि आपके दूसरे भाव का स्वामी मंगल नीच अवस्था में दशम भाव में रहेगा, जो परिजनों के बीच असामंजस्य देने का काम कर सकता है। विशेषकर आक्रोश या क्रोध की अवस्था में की गई बातचीत का नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। अतः जब भी परिजनों से संवाद करना हो, बहुत ही सलीके से एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हुए बात करना जरूरी रहेगा। हालांकि महीने के पहले हिस्से में बृहस्पति की दृष्टि भी दूसरे भाव पर रहेगी, जो किसी बड़े बुजुर्ग के हस्तक्षेप से सामंजस्य बन जाने का संकेत कर रही है। अर्थात पारिवारिक मामलों में इस महीने कुछ विसंगतियां देखने को मिल सकती हैं। यदि आप बड़े बुजुर्गों की सलाह से कम लेंगे तो परिणाम संतुलित बने रहेंगे। भाई बंधुओं के साथ भी इस महीने औसत लेवल के संबंध रह सकते हैं। किसी बात पर भाई बंधु नाराज हो सकते हैं, जिन्हें सत्सम्मान मनाने की स्थिति में मामला शांत भी हो सकेगा। घर गृहस्थी से जुड़े मामलों की बात की जाए तो चतुर्थ भाव पर मंगल की दृष्टि में कुछ परेशानियां देने का काम कर सकती हैं। हालांकि महीने के पहले हिस्से में बृहस्पति के नवम दृष्टि गृहस्थ जीवन में कुछ संतुलन देने का काम करेगी, लेकिन संतुलन बिठाने के लिए आपको बहुत सारी कोशिश भी करने की जरूरत रहेगी। कहने का तात्पर्य है कि गृहस्थ मामलों में महीना थोड़ा सा कमजोर है। सूझबूझ और समझदारी से कम लेंगे तभी बात अनुकूलता के लेवल पर बन सकेगी। ज्योतिष उपाय। उपाय 1, माँ दुर्गा की पूजा आराधना करें। उपाय 2, कन्याओं का पूजन कर उनका आशीर्वाद लें। उपाय 3, नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करें। तो दोस्तों, यह था तुला राशि का मई 2025 राशिफल। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और कमेंट में मां लक्ष्मी हम पर कृपा करें अवश्य लिखें। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी और नए राशिफल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो।